हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए ये चैन द रूलर ऑफ इन्फिनाइट रियलम के एक और न्यू एपिसोड के साथ आ गए हैं। तो अगर आपने इसके पिछले 2 एपिसोड नहीं देखे जो हमने थोड़ी देर पहले ही अपलोड किए हैं, पहले जाकर उसे देख लें क्योंकि आपको इस वीडियो के भी अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए बिना किसी देरी की हम इस न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन लिन होता है वो वहाँ पर किंग जी के पास भाग कर आता है और कहने लगता है कि किंग जी लेडी क्या आप ठीक है या नहीं, जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर जो किंग जी होती है वो कहने लगती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि कैप्टन लिन वहाँ पर जो सन होता है उसका धन्यवाद करता है। और यहीं पर ही दोस्तों हमें बताया जाता है कि सन का रियल नेम यी चेन होता है और सब लोग उसे सन सन कहकर पुकार रहे होते हैं। दोस्तों यही हमारी स्टोरी का मेन लीड होने वाला है। उसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो किंग जी होती है वो कहने लगती है कि यी चेन तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ जो हमारी स्नो शैडो फैमिली के लिए काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हें उसका सिला जरूर मिलेगा, वो चीज तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगी। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो यी चेन होता है वो काफी ज्यादा ठरकी होता है और वहीं पर ही वो किंग जी की बॉडी को देखने लगता है, जहाँ वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है कि तुम मुझे कुछ दिखाने वाली हो तो चलो, इसके लिए तो मैं रेडी हूँ। लेकिन ये तो हम पहली दफा मिले हैं और पहली दफा में ही तुम मुझे अपना सब कुछ दिखाने वाली हो। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो किंग जी होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और गुस्से में भी आ जाती है, मगर वो वहाँ पर यी चेन को कुछ नहीं कहती क्योंकि यी चेन बिल्कुल ही अपोजिट समझ रहा होता है जो वहाँ पर किंग जी कहना चाह रही होती है। और तभी हम देखते हैं जो कैप्टन लिन होता है वो भी वहाँ पर कुछ नहीं कर पाता। उसे गुस्सा तो आ रहा होता है लेकिन वो कहने लगता है कि इतना पागल और इतना बेवकूफ लड़का मैंने कभी भी नहीं देखा, ये इतना ज्यादा पावरफुल है इसीलिए मैं इसे आज छोड़ रहा हूँ, वरना इसने जो बात कही है अगर ये कोई और कहता तो मैं उसकी हड्डी पसली एक कर देता। और वहीं पर ही हम देखते हैं जो किंग जी होती है वो कहने लगती है कि अगर मैंने इस यहाँ पर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो ये हमारी स्नो शैडो फैमिली के लिए एक डिजास्टर बन के आएगा, क्योंकि इसमें एक एंशियंट लॉर्ड की पावर है और ये इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि ये किसी भी सेक्ट को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर सकता है या पूरी की पूरी क्लैन को भी एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो मुझे किसी तरह भी इससे उलझना नहीं चाहिए। हम देखते हैं कि किंग जी वहाँ पर आगे बढ़ती है और कहने लगती है कि तुम बहुत ज्यादा गलत समझ रहे हो यी चेन, मैं तुम्हें कुछ और कहना चाह रही थी लेकिन तुमने बात को किसी और तरफ रुख दे दिया। मैं तुम्हें अपने स्नो शैडो फैमिली के एक बिग सीक्रेट के बारे में बताना चाहती थी, वो सीक्रेट काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो यी चेन होता है वो कहने लगता है कि नहीं, मुझे किसी भी सीक्रेट के बारे में नहीं बताओ, मुझे नहीं जानना है। और तभी हम देखते हैं जो किंग जी होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जो कहने लगती है कि मुझे पहला ऐसा पर्सन मिला है जो अपने मुंह से कह रहा है कि मुझे किसी सीक्रेट के बारे में मत बताओ, क्या तुम सच में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखते हो इस सीक्रेट के बारे में। इस पर हम देखते हैं ये बात सुनते ही वहाँ पर यी चेन उसे साफ साफ मना कर देता है और कहने लगता है कि नहीं, मुझे इस चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ लड़कियों में इंटरेस्ट है। और सुनते ही वहाँ पर हम किंग जी को देखते हैं जो फिर से हैरान हो जाती है और उसे गुस्सा भी आने लग रहा होता है, लेकिन वो कहती है कि अब मैं इसका क्या करूँ, ये ठरकी तो सिर्फ सम के ही पीछे पड़ा हुआ है, इसीलिए मुझे यहाँ से अब जाना ही होगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो कैप्टन लिन होता है वो वहीं पर ही आ जाता है और कैप्टन लिन कहने लगता है कि किंग जी अभी हमें यहाँ से चलना होगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस सीक्रेट के बारे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ना ही कहने की देर होती है तभी हम देखते हैं उस स्नो एरिया से वहाँ पर काफी ज्यादा ही एनर्जी और वहाँ पर फायर एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर वहाँ पर जो यी चेन होता है वो कहने लगता है कि आखिरकार ये लोग अपनी उस और वाली रग में आ ही गए, इन लोगों को ये पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, अगर ये मुझे जान गए तो ये कभी भी मुझ पे इस तरह के अटैक नहीं करेंगे। अब ये लोग अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल समझ रहे हैं, इसीलिए मुझ पर अटैक करने के लिए अब अपनी पूरी की पूरी जान लगा रहे हैं और मुझे यहाँ पर मारना चाह रहे हैं। ये कहते ही वहाँ पर हम किंग जी को देखते हैं जो कहने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या है, ये तो काफी ज्यादा ही एंटीक पावर्स लग रही है, यहाँ पर ये स्नो कैसे बर्न हो रही है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम यी चेन को देखते हैं जो कहने लगता है कि हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा और अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो जल्दी से यहाँ से चलो, अगर हम यहीं पर ही रुके रहे तो सबके सब यहाँ से मारे जाएंगे। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो यी चेन होता है वो किंग जी का हाथ पकड़ता है और काफी ज्यादा स्पीड से वहाँ से निकल जाता है। अगले ही सीन में कैप्टन लिन को दिखाया जाता है जो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जहाँ वो कहने लगता है कि ये लड़का अब पता नहीं किंग जी के साथ क्या करेगा, हमें इसे ऐसे ले जाने नहीं देना चाहिए था, मगर हम इसे रोक भी नहीं सकते थे, ये इतना तेज गया है कि किसी को पता भी नहीं चला। कहते ही वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो यी चेन होता है वो किंगजू को एक सेफ एरिया में ले आता है, जहाँ पर किंगजू यी चेन की बाहों में होती है और वहाँ पर काफी ज्यादा तेज तूफानी हवा चल रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो किंगजू होती है वो नीचे होती है और वहाँ पर यी चेन उसके ऊपर
ऊपर गिर चुका हुआ होता है, जहाँ किंगजू कहने लगती है कि बस अब बहुत हुआ, जल्दी से उठो मेरे ऊपर से। लेकिन वहीं पर ही हमें यीचेन को भी दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा ठरकी होता है और वो अभी तक किंगजू के ऊपर पड़ा हुआ होता है, जहाँ हम देखते हैं किंगजू काफी ज्यादा इंसिस्ट करती है और कहने लगती है कि यीचेन जल्दी से मेरे ऊपर से हटो, ये हरकतें करना बंद करो, मुझे अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि यीचेन को तो होश ही नहीं होता, वो इतनी ज्यादा खूबसूरत लेडी को देखकर और भी ज्यादा पिघल चुका होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो किंगजू होती है वो काफी ज्यादा जोर लगाने के बाद आखिरकार वहाँ से उठ जाती है और वहाँ से निकलने लगती है। लेकिन हम देखते हैं जो यीचेन होता है वो दोबारा से किंगजू के पीछे भागता है और उसे पकड़ लेता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो उसे पकड़कर वापस से उसके मुंह के ऊपर हाथ रख देता है। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर जो किंगजू होती है वो कहने लगती है कि तुम आखिरकार करना क्या चाहते हो, तुम ये सब क्या कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा इंसान समझा था। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो यीचेन होता है वो कहने लगता है कि प्लीज शोर मत करो, अगर तुमने शोर किया तो हम दोनों यहाँ पर मारे जाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फायर एनर्जी होती है उसकी क्लियर अभी तक यहाँ पर घूम रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यीचेन होता है वो काफी ज्यादा चालाक होता है, इसीलिए यहाँ पर वो किंगजू को चुप रहने का कह रहा होता है। अगर जरा सी भी भनक इस फायर एनर्जी को पड़ जाती तो वो इन दोनों को यहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देती, इसीलिए हम देखते हैं वो यीचेन किंगजू को चुप रहने का कह रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो फायर एनर्जी उनके क्लोज से गुजरती है वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और यहीं पर ही किंगजू को भी पता चल जाता है कि यीचेन उसे चुप रहने का आखिरकार क्यों कह रहा है। तभी हम देखते हैं कि फाइनली वो एनर्जी गुजर जाती है, जिस पर हम यीचेन को देखते हैं जो कहने लगता है कि बस अब हो गया, अब तुम जा सकती हो, मैंने सिर्फ इसीलिए तुम्हें रोका हुआ था। जिस पर किंगजू कहने लगती है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और वो वहाँ पर अभी अपने आप को काफी ज्यादा सेफ फील कर रही होती है यीचेन के पास, लेकिन अभी वो काफी ज्यादा थक चुकी होती है, इसीलिए वो वहाँ से कह रही होती है कि अब तो मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चली जाऊँ। जिस पर यीचेन कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ इसीलिए ही रोका हुआ था क्योंकि ये एनर्जी यहाँ से गुजर रही थी, अगर इसको जरा भी भनक पड़ जाती तुम्हारी, ये तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देती, अब तुम जा सकती हो। बात सुनते ही वहाँ पर जो किंगजू होती है वो कहने लगती है अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो मैं ही तब वहाँ से जा सकूंगी, अगर तुमने अभी तक मुझे पकड़ा हुआ है। जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर जो यीचेन होता है वो काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है। फिर वो कहने लगता है कि तुम एक खूबसूरत एंशिएंट गॉड से मिली हो और मेरी पावर्स काफी ज्यादा है, अगर तुम्हारे सामने कोई दूसरा एंशिएंट गॉड आ जाएगा तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा और पता नहीं तुम्हारे साथ क्या क्या करे, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ ही रहना चाहिए। देखो मैं कितना ज्यादा हैंडसम हूँ और मैं तो ठरकी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि किंगजू होती है वो कहती है कि तुम और ठरकी नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, जितने ज्यादा ठरकी तुम हो उतना तो कोई भी नहीं होता। बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो यीचेन होता है वो किंगजू से कहने लगता है कि तुम्हें किसी किस्म की भी चिंता नहीं करनी है, अब मैं तुम्हें स्नो शेड्यू फैमिली काफी ज्यादा ही पहुंचा सकता हूँ और मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा बिल्कुल जैसा तुम कहोगी, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर ये कहते ही वहाँ पर वो उस ले जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर किंगजू कहने लगती है कि तुम काफी ज्यादा ही शक्तिशाली हो और तुम अच्छे भी हो, मैं तुम्हें ऐसे ही काफी ज्यादा बुरा समझ रही थी, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये जो अभी एनर्जी यहाँ से गुजरी ये क्या थी और ये हमारा ही पीछा क्यों कर रही है। बस सुनते ही वहाँ पर जो यीचेन होता है वो कहने लगता है कि इस बातों को तो तुम छोड़ ही दो, क्योंकि अगर तुमने इसे जान लिया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं 300 साल से यहाँ पर इस एनर्जी का पीछा कर रहा हूँ और मैं इसकी डेप्थ में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक दफा मैंने अपनी इस अचीवमेंट को पूरा कर लिया फिर मैं तुम सबको बताऊंगा कि ये क्या है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो किंगजू होती है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, जहाँ किंगजू कहने लगती है कि क्या तुम एक इमॉर्टल हो, जिस पर वो यीचेन कहता है कि नहीं मैं कोई इमॉर्टल नहीं हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर एक इमॉर्टल की भी हिस्ट्री मालूम कर रहा हूँ और मुझे अगर मौका मिला तो मैं एक इमॉर्टल भी बन जाऊंगा कुछ ही समय में। तुम इन सब बातों को छोड़ो किंगजू, तुम मेरे करीब आ जाओ। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो यीचेन होता है वो किंगजू के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और किंगजू को शुरुआत में तो ये चीज बुरी लग रही होती है, लेकिन अभी वो भी कुछ नहीं कहती और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा? अगर एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज एपिसोड को लाइक कर देना और इसमें हमारा मेन लीड काफी ज्यादा ठरकी है और पावरफुल भी है। ये एपिसोड ये पूरा का पूरा सीजन काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि हमें इसी तरह आप लोग सपोर्ट कर सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।